नमस्कार मित्रों। अनुष्ठान में अनिवार्य है 5 सूत्रीय तप साधना। दूध में जो चिकनाई वाला पदार्थ होता है, जब दूध को गर्म करते हैं तो ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार जो पहाड़ों में जब गर्मी पड़ती है पत्थरों के ऊपर, तो जो पत्थरों में जो शिलाजीत नाम का पदार्थ है पिघल कर बाहर आने लगता है। और इसी प्रकार जो सूर्य है, सूर्य जब उदय होते हुए जो रात भर जो प्राणी सोए होते हैं, निंद्रा में सोए होते हैं, और सूर्य की गर्मी से तपस से उड़ने लगते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि हाँ सूर्य उदय हो गया गर्मी पड़ने से, तो वो बिस्तर छोड़ने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति तप करता है अपने जीवन में, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो आक्रमणता आगतिशीलता होती है, उसके जो संचित कुसंस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, जो तप से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको नष्ट करती है। उसके अंदर नए संस्कार, अच्छे संस्कार पैदा होते हैं और व्यक्ति आकर्मण्यता से कर्म करने की ओर बढ़ता है। आगतिशीलता से गतिशीलता मिलती है। और इसके लिए जो अनिवार्य तप हैं वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 उपवास, नंबर 2 ब्रह्मचार्य, नंबर 3 मौन का और तितिक्षा, नंबर 4 पे आता है तितिक्षा और नंबर 5 पे अनुदान। तो इन पांचों को हमें साधक को अनुष्ठान में किसी न किसी रूप में अवश्य अपनाना चाहिए। तो उपवास से क्या होता है? उपवास से क्या है? उपवास मतलब अल्पाहार, अल्प मात्रा में भोजन करना। आहार से ही व्यक्ति का मन बनता है। जीवा से हम मुख्यतः 2 काम करते हैं, एक तो उच्चारण करने का, दूसरा भोजन आदि खाने का, शरीर के लिए भोजन इत्यादि लेने का। तो उसी जीवा से हमारे मंत्र भी जपने हैं। तो जब तक हमारे उस उपकरण की शुद्धि नहीं होगी, जैसे कि अगर हम बंदूक में कारतूस भरते हैं और उस बंदूक की जो नली है उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, तो उसके अंदर कितना भी अच्छा कारतूस डाल लो, वो अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती, वो सही निशाने पर नहीं ले सकती, वो काम ही नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार जिस जीवा से हमने महामंत्र जपने हैं, जो साधना करनी है, अनुष्ठान करनी है, उसका शुद्धिकरण भी अति आवश्यक है। उसके लिए आहार शुद्धि होना अति आवश्यक है। तो उसमें साधक अपनी मनोभूमि मनस्थिति के अनुसार उपवास को चुन सकता है। नंबर 2 पे आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ है वीर्य रक्षा। जो साधक के अंदर जो तेज है, मस्तिष्क पे जो तेज है, चेहरे पे जो चमक है, वो वीर्य से ही होती है। हमें वीर्य का अर्थ है ब्रह्मचार्य से रहना। नर और नारी परस्पर एक दूसरे के प्रति अच्छी दृष्टि रखें, एक दूसरे के प्रति कामुक चिंतन ना करें। कामुक चिंतन करने से व्यक्ति के ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश होता है, क्षय होता है शारीरिक और मानसिक। तीसरे नंबर पे आता है हम तितिक्षा। तितिक्षा अर्थ है कम से कम साधनों में आराम, मतलब आप कम से कम साधनों में अपना जीवन यापन करना और अपनी सेवा खुद करना। और जैसे ज़मीन पर सोना या तख्त पर सोना, मतलब ज़्यादा गद्देदार या मुलायम उस पर नहीं सहना। अल्प साधनों में, ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ों को ना लेते हुए थोड़ा सामान्य व्यक्ति की तरह रहना। ज़्यादा साज सजावट की उसमें नहीं रहना। इसको तितिक्षा, कम से कम अल्प व्यय में अपना जीवन यापन करना। फिर आता है मौन। मौन से क्या होता है? मौन से भी जीवा की शुद्धि होती है। मौन से आप देखोगे जब व्यक्ति को बीमार होता है तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है, क्योंकि उसको बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसका आप सामान्य अर्थ निकालिए कि इसका मतलब है कि हमारे बोलने में काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है उसको हाव भाव सब पता होता है कि मतलब सबको देख सुन रहा होता है, लेकिन बोल नहीं पाता। बोल इसलिए नहीं पाता क्योंकि बोलने में ऊर्जा लगती है। इसलिए व्यक्ति अगर महीने में या जब कुछ दिन, तो व्यक्ति को मौन का तो 1-2 घंटा अभ्यास करना ही चाहिए। इसी प्रकार अनुष्ठान में भी मौन का, व्रत का जरूर पालन करना चाहिए। फिर आता है हमारा अनुदान। समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ किसी रूप में लोकप्राणता, लोक कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी इस परंपरा पे कार्य करते, तो हमें भी इस पर कार्य करना चाहिए कि समाज को किसी न किसी रूप में परोपकार के कार्य हमें करने चाहिए। तो जो 5 प्रकार की जो तप साधनाएं हैं जो अनुष्ठान काल में अपनाएगा, उसका अनुष्ठान अवश्य ही फलित होगा। कौन कौन से? फिर से रिपीट करते हैं। उपवास, ब्रह्मचार्य, मौन, तितिक्षा और अनुदान। उम्मीद है मित्रों आपको अच्छा लगा होगा। जय माँ गायत्री।